हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है, ठीक है, एमपी बोर्ड का जो हमारा टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो 27 फरवरी को, ठीक है, आईपी जिसको हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, ठीक है, सब्जेक्ट कोड क्या होता है आपका 151, ठीक है। तो इसका एग्जाम जो है आपका वो 27 तारीख को है। आज हम अगर बात करें तो 20 फरवरी को, ठीक है, आज 20 फरवरी को वोकेशनल या एनएसक्यूएफ के अंतर्गत, ठीक है, किसका एग्जाम था, आईटी या आईटीईएस का एग्जाम था, 12th क्लास का, ठीक है। तो हमने अगर बात करें, ठीक है, तो 14 फरवरी को जो था वो 10th का एग्जाम था वोकेशनल का, ठीक है। तो हमने क्या किया था, पिछले 4 साल के पेपर सॉल्व करे थे 10th के लिए, ठीक है। और अगर हम बात करें तो उसमें से आप देखोगे तो 80 to 90% क्वेश्चंस आपको एज इट इज एग्जाम के अंदर मिल रहे थे। हमने इस तरीके से चीजों को फ्रेम किया था या प्रैक्टिस करी थी, आंसर राइटिंग हमने सीखी थी, या हम एग्जाम के अप्रोच को लेकर चले थे कि मैक्सिमम हम एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सके। देखो, इंपॉर्टेंट जैसा कुछ नहीं होता है। अगर आपने सारे सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया हुआ है तो आप देखोगे कि आप एग्जाम में हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो हमने ऐसी रणनीति, ऐसी स्ट्रेटेजी के साथ काम किया था। तो 10th क्लास में भी बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। और आज की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आज जो 20 फरवरी का एग्जाम था, ठीक है, उस 20 फरवरी के एग्जाम की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम अगर बात करें जो आज एग्जाम हुआ था 20 फरवरी को, इस एग्जाम में भी हमने देखो जो सीरीज थी उस सीरीज में हमने क्या किया था, लगभग 100 के समथिंग हमने क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस किए थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम उनको कह सकते हैं, या ऐसे क्वेश्चंस कह सकते हैं जो पूरे सिलेबस को कवर कर रहे थे, ठीक है। और हमने पिछले 2 सालों के पेपर सॉल्व करे थे। तो आज भी मेरे पास लगभग, अगर मैं देखूं तो कल और आज मेरे पास लगभग 100 से ज्यादा बच्चों के क्या हुए, कमेंट्स आए, ठीक है। और आज एग्जाम के बाद भी बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया हुआ है कि उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ है एग्जाम के अंदर, 100% पेपर अटेम्प्ट किया हुआ है, कुछ लोगों के 90+ मार्क्स एग्जाम में जा रहे होंगे, ठीक है, ऐसा उनका मानना है, ठीक है। तो सारे बच्चों को फायदा है ना लगातार हो रहा है, ठीक है। तो इसी सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, एक बार मैं आपको सारी चीजें दिखा दे रहा हूं, ठीक है ना। तो हम चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। अभी मेरे पास अभी शाम के टाइम पर कुछ कमेंट्स आप बच्चों के देखोगे तो आए हुए थे, ठीक है, कि सर आपके कारण ही ऐसा हो पाया है ना। एग्जाम यूट्यूब पे ही आप देखोगे तो ये सारे कमेंट्स वीडियो के नीचे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। सर मेरे एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मैंने अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है ना, ठीक है। सर सारे क्वेश्चंस आए हैं, मजा आ गया आज के एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव सारे बन गए, ठीक है ना। क्वेश्चंस भी एज इट इज एग्जाम के अंदर आए हुए थे, ठीक है। धन्यवाद सर, काफी क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आए हुए थे ना। ये बच्चों के कमेंट्स हैं, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। ये टेलीग्राम के ऊपर भी बच्चों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे, है ना। मुझे फिर मैसेजेस को ऑफ करना पड़ा, ठीक है। लगातार बच्चों के यहाँ पर क्या हो रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे। यहाँ भी आप देखोगे सर मेरे भी क्या हुए, है ना। तो जो है, ठीक है, 80 क्वेश्चंस करेक्ट रहे, ठीक है ना, या मेरे 80+ नंबर आएंगे, है ना। मेरे भी जो है वो 80, हाँ ये लिखा हुआ है कि मेरे जो है 80+ मार्क, 80+ नंबर आएंगे, ठीक है, ठीक है। फिर आप देखोगे थैंक यू सर, आपकी वजह से सारी चीजें बहुत अच्छे से हो पाई, ये पेपर हम अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। सर आपके बताए हुए सभी क्वेश्चंस एग्जाम में आए थे, मजा आ गया, ठीक है। 97 तक आराम से नंबर आ जाएंगे सर, 100 आउट ऑफ 100 हुआ, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हो बच्चों के कमेंट आपको, है ना, यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए मिल रहे होंगे, ठीक है। तो देखो, मेरा बताने का केवल ये आशा है कि आप अगर बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे होंगे तो हम लोगों को भी अच्छा लगता है, और हम लोग आपके पूरे सपोर्ट में है कि एग्जाम में आप बहुत अच्छा, है ना, परफॉर्मेंस कर रहे हो, बहुत अच्छे नंबर लेके आ रहे हो। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम आईपी सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं। 27 तारीख में एग्जाम है, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि 26 तारीख में शाम शाम तक मैं आपको सारे पेपर्स कंप्लीट करा दूं, ठीक है। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या मुझे जो लग रहे हैं कि जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उनको कवर करता चलो, ठीक है। और साथ में हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे या पुराने पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो उसमें आंसर राइटिंग के अप्रोच को हम लेकर चल रहे होंगे। मैंने आपको बताया कि बोर्ड एग्जाम के अंदर आंसर राइटिंग सबसे बड़ा, है ना, फैक्ट होता है, सबसे बड़ा तथ्य निकल के आता है कि अगर आपने आंसर्स को बहुत अच्छे तरीके से 100% अच्छे से लिखा हुआ है तो ही आपके मार्क्स जो है वो 100% आपको मिल रहे होंगे, है ना। कहीं भी हमें कोई कमी नहीं करनी, ठीक है। तो आज की जो क्लास है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, अब लास्ट तक इसमें जुड़े रहिए। मैं बहुत सारी चीजें आपको इसमें आंसर राइटिंग के टेक्निक्स भी बताऊंगा, साथ ही साथ आपको पेपर भी मैं पूरा सॉल्व करवा रहा हूं, है ना। इन्फॉर्मेटिव प्रैक्टिस जो हमारा है, ठीक है, इसका 2024 का पेपर हमने लिया हुआ है, ठीक है। तो हम ये कोशिश कर रहे होंगे कि हम 2022, ठीक है, 2023, 2024 और 2025 जो 4 साल हैं उनके पेपर्स को हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलते हैं क्लास में।
है ना। तो हम जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम 2024 का पेपर है, मेरे पास जो है वो सेट ए है, ठीक है। सब्जेक्ट का नाम आपको पता है, इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस इसको हम बोलते हैं, शॉर्ट में हम आईपी बोलते हैं। सब्जेक्ट कोड हमारा क्या होता है, 151 होता है। सबसे पहली चीज, एग्जाम में क्वेश्चंस कितने आते हैं, तो भाई क्वेश्चन 20 ही आते हैं। जैसे वोकेशनल में हम आईटी की बात करते हैं तो वहां भी क्वेश्चन 20 आते हैं, पर ऑब्जेक्टिव वहां पर 20 नंबर के आते हैं, ठीक है। और जो बाकी आपके क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 20 तक होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, 3 नंबर, 5 नंबर और 7 नंबर होते हैं। यहां हमारा क्या पैटर्न होता है, हम इस चीज को बारीकी से समझ रहे होंगे और सारी चीजों को हम कवर कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए, टोटल है ना प्रिंटेड पेज 8 थे पेपर में, ठीक है। टाइम यहाँ भी 3 घंटे का होता है और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर कितने होते हैं भाई, 70 होते हैं। वोकेशनल में क्या होता है, पेपर आपका 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। 10th या 12th की हम बात करते हैं, ठीक है। पर यहाँ हम बात करते हैं बोर्ड एग्जाम में आईपी सब्जेक्ट की, तो यहाँ पर जो आपका एग्जाम होता है, मेन एग्जाम, वो 70 नंबर का होता है। बाकी का आपका शायद 30 नंबर का क्या रहता है, प्रैक्टिकल सेशन यहाँ पर, या प्रैक्टिकल मार्क्स आपके रहते हैं। तो 70 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ये भी समझ रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से, एग्जाम का पैटर्न भी समझ रहे होंगे, और सारे क्वेश्चंस में आपको 1 बाय 1 डिस्कस कराऊंगा। एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, इसका बेस्ट सॉल्यूशन एग्जाम के लिए क्या हो रहा होगा, इसको कैसे लिखना है, हर एक फैक्ट पर, हर एक चीज पर हम बहुत डिटेल में बात कर रहे होंगे। बस आपको क्लास पूरी देखनी होगी, ठीक है, लास्ट तक, है ना। चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, सभी क्वेश्चन क्या है, अनिवार्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर जो 20 तक है, इन क्वेश्चंस में क्या है, आंतरिक विकल्प है। आंतरिक विकल्प का मतलब ये होता है कि या तो आप एक ऊपर वाला क्वेश्चन कर सकते हो, या और करके एक क्वेश्चन नीचे लिखा होगा। तो आपके पास हर क्वेश्चन में आंतरिक विकल्प होगा 6 से लेकर 20 तक। ये सबसे अच्छी बात आपके एग्जाम के अंदर होती है कि आपके पास चॉइस होती है कि आप दोनों में से कौन सा क्वेश्चन करना चाह रहे हो। तो उसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि हम किस अप्रोच के साथ यहाँ पर क्वेश्चन के साथ डील कर रहे होंगे, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 1 से लेकर 5 तक होते हैं, ये सारे कैसे होंगे भाई, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे या वस्तु निष्ठ क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा, ये कितने नंबर का होगा भाई, 6 नंबर का होगा। क्वेश्चन नंबर 1 कितने नंबर का हो जाएगा, 6 नंबर का क्वेश्चन, क्योंकि इसमें क्या होंगे, 6 आपके विकल्प वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है। फिर हम रिक्त स्थान की बात कर लेते हैं, तो यहाँ खाली स्थान या जो रिक्त स्थान है वो भी कितने होंगे भाई, 6 नंबर के, या 6 आपके सामने यहाँ पर होंगे। क्वेश्चन नंबर हम बात 3 की बात कर लेते हैं, तो इसमें ट्रू फॉल्स आपको मिलने वाला है, ये भी कितने नंबर का होगा भाई, ये भी 6 नंबर का होगा, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर लेते हैं, 4 की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको मैच द फॉलोइंग या सही जोड़ी आएंगी, ये कितने नंबर की होंगी भाई, 5 नंबर की होंगी। ये कितने नंबर की होंगी, 5 नंबर की होंगी। फिर इसके बाद आपको एक शब्द में या एक वाक्य में या एक शब्द में क्या करना है, उत्तर लिखना। तो ये कितने नंबर के होंगे, ये 5 नंबर के होंगे। ये कितने नंबर के होंगे, 5 नंबर के। तो हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास 6 नंबर वाले 3 क्वेश्चन है, तो आप देखोगे यहाँ पर 18 नंबर बन जाते हैं, और 5 नंबर वाले 2 क्वेश्चन है, तो आप देखोगे यहाँ पर कितने नंबर बन जाते हैं भाई, आपके 10 नंबर। तो आप देखोगे आपके कितने मार्क्स बन जाते हैं, 28 मार्क्स बन जाते हैं। अब आपको पता है कि अगर 70 नंबर का पेपर आ रहा है, तो 28 मार्क्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट होती है, कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। आप बड़े आराम से पास हो जाओगे अगर आपने सारे ऑब्जेक्टिव सही किए हैं। पर हमारे पास आगे बहुत सारे क्वेश्चंस और हैं, ठीक है ना। अभी हम आगे बात करेंगे, तो 50 नंबर के, है ना, 45 नंबर के क्वेश्चन हमारे पास और हैं, ठीक है। अब आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो 6 से 12 तक हमारे पास है, ठीक है। इनमें हर क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स दिए गए, 2 मार्क्स दिए गए। कितना लिखना है, तो आपको 30 शब्दों में आंसर लिखना। तो मैं आपको पूरा बना बनाया आंसर 30 से 35 शब्दों का, या 20 से 25 शब्दों का आंसर मुझे, है ना, आपको बता रहा हूँ कि कहाँ हम 20 से 25 शब्द लिख सकते हैं, कहाँ हम पूरे 30 शब्द लिख सकते हैं, कहाँ 35 शब्द लिख सकते हैं। तो हमें वर्ड लिमिट को भी क्या करना है, क्रॉस नहीं करना। इसका भी ध्यान रखना कि 30 शब्दों के अंदर ही हमें क्या करना, अपने बेस्ट आंसर को बनाना है। तो ये सारे आंसर मेरे द्वारा आपको बताए जाएंगे कैसे बनाना है ना। पीडीएफ आपको मिल रही होगी, आप टेलीग्राम पर जाकर इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेंगे, है ना। तो सारे क्वेश्चन, जैसे आपके पेपर में 20 क्वेश्चन आते हैं, तो आप देखते हो ऑप्शनल भी आपकी जो देखते हो आंतरिक विकल्प भी होते हैं, है ना। तो 15 क्वेश्चन होते हैं, तो 30 से 35 क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। चाहे, है ना, आंतरिक विकल्प में 2 क्वेश्चन हो, ठीक है, हम दोनों क्वेश्चन को क्या कर रहे होंगे, सॉल्व कर रहे होंगे। उनका बेस्ट अप्रोच या आंसर राइटिंग क्या होगी, मैं आपको साथ में वो भी बताता चलूंगा, ठीक है। आगे हम बढ़ जाएं, तो क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 16 तक जो होते हैं, ये 4 प्रश्न होंगे, और ये सारे कितने नंबर के होंगे, 3 नंबर के क्वेश्चन होंगे। इसमें वर्ड लिमिट जो दी गई आपको 3 नंबर के लिए, वो 75 दी गई। वोकेशनल में भी हम बात करते हैं आईटी सब्जेक्ट में, 3 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं उनके लिए वर्ड लिमिट कितनी होती है आपकी, 75 वर्ड्स होती है। तो ये आपको 3 नंबर में 75 वर्ड्स के अंदर लिखना होता है। कभी भी वर्ड लिमिट का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि आप गिनकर 75 शब्द लिख रहे हो, 75 वर्ड लिख रहे हो। ये इसलिए दिया जाता है कि आप कभी भी इससे, है ना, ज्यादा ना लिखें, ठीक है। 75 के अंदर आप अपनी बात को रख लें, ठीक है। अब जहां 50 शब्दों में बात रखी जाती है, 40 शब्दों में, वहां 50 से 40 शब्दों में रख सकते हैं, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 20 तक जो 4 क्वेश्चन होते हैं, ये चारों क्वेश्चन कितने नंबर के होते हैं भाई, 4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इनमें वर्ड लिमिट जो दी गई है हमें 4 नंबर के क्वेश्चन में, वो कितनी दी गई है, 130 शब्द हमें दी गई है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम पेपर को क्या कर रहे होंगे, सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। पेपर यहाँ पर आपको बाइलिंगुअल मिल रहा होगा, ठीक है ना, तो आप उसको देख सकते हैं। इंग्लिश में भी चीजें वही आपको एज इट इज मिल रही होंगी। चलिए, तो हम पेपर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें देखेंगे, तो जो हमारा सेट है, ठीक है, उस सेट के अंदर हमें सबसे पहले क्या मिल रहे हैं, विकल्प मिल रहे हैं। मैंने आपको बताया था 6 विकल्प होंगे, और ये कितने नंबर के होंगे आप देखोगे तो 6 नंबर के होंगे, ठीक है।
सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ बन रहा होगा, देखो पेपर आपको बाइलिंगुअल मिल रहा होगा, पर एक साथ में दोनों लैंग्वेज लेकर नहीं चल रहा हूँ, आप इंग्लिश वाला पार्ट आगे मिल जाएगा तो आप वहां से चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट का उपयोग टेबल में, जो स्टेटमेंट दिए गए स्टेटमेंट का उपयोग टेबल में सिंगल या मल्टीपल डेटा रिट्राइव करने के लिए किया जाता है। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है इसका उपयोग, जो डेटा को रिट्रीव करने का मतलब होता है प्राप्त करना, है ना। एक बार आपको बता दूं कि रिट्रीव करने का मतलब होता है प्राप्त करना। ठीक है, तो इंसर्ट होता है, सेलेक्ट होता है, अपडेट होता है, या क्या होता है, डिलीट, है ना। तो आप सबको पता है कि जो सिलेक्ट स्टेटमेंट होता है, सिलेक्ट स्टेटमेंट का उपयोग टेबल से सिंगल, एक या मल्टीपल यानी एक से अधिक रिकॉर्ड को प्राप्त करने या रिट्रीव करने के लिए क्या होता है, किया जाता है। ये हमने पढ़ा हुआ है कि सिलेक्ट का ही यूज क्या होता है, किया जाता है। किसके लिए, आपका जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट में सिंगल या मल्टीपल डेटा को क्या होता है, रिट्रीव या प्राप्त करने के लिए सिलेक्ट का उपयोग किया जाता है। आप क्या करते हैं, इस तरीके से क्वेरी लिखते हैं, आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेलेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, सेलेक्ट लिखेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, स्टार लगाएंगे। ठीक है, फिर आप लिखेंगे फ्रॉम, ठीक है, और यहाँ मान लीजिए मैंने स्टूडेंट लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, और आप इसको सेमीकोलन से क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो इस तरीके से आप लिखते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सेलेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पांडा में, ठीक है, सीरीज किस तरीके की होती है। एक आयामी एरे होता है, दो आयामी या 2 डायमेंशनल एरे होता है, ठीक है, त्रिआयामी या 3 आयामी एरे होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं होता। तो आपको पता है कि पांडा में सीरीज जो है वो कैसी होती है भाई, एक आयामी होती है। कैसी होती है, एक आयामी होती है। ठीक है, इसको हम 1 डायमेंशनल अरे भी कहते हैं, जिसमें डेटा और उसके साथ क्या होता है, एक इंडेक्स होता है ना। जैसे हम पाइथन में अगर बात कर रहे हो तो आप क्या लिखते हो, आप लिखते हो यहाँ पर इंपोर्ट, है ना। इंपोर्ट के बाद आप क्या लिखते हो, पांडास, है ना। फिर लिखते हो आप एस पीडी। ठीक है, यहां पर आप एस लिखते हो इक्वल टू पीडी डॉट, क्या लिखते हो आप, सीरीज, क्या लिखते हो, सीरीज। और यहां पर आप एक एरे बनाते हो। मान लीजिए मैंने इसमें 10 लिखा है, 20 लिखा है, 30 लिखा है, और क्या लिखा है, 40 लिखा है, और लास्ट में मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, प्रिंट एस। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, कुछ इसमें इसको लिखते हो। तो हमारा आंसर जो बन रहा होगा वो क्या बन रहा होगा भाई, एक आयामी एरे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएं। अब आगे आपसे सवाल पूछा गया है नेक्स्ट, तीसरे नंबर पर, कि किस प्रकार की टोपोलॉजी के अंतर्गत सभी स्टेशन एक ही कम्युनिकेशन के साथ क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो आप सबने पढ़ा हुआ है कि जो वस टोपोलॉजी होती है ना, वस टोपोलॉजी कुछ इस तरीके से होती है, जिसमें क्या होते हैं, इस तरीके से कंप्यूटर्स हम क्या करते हैं, सिस्टम्स को अरेंज करते हैं। तो आप कह सकते हो कि बस टोपोलॉजी में सभी स्टेशन कंप्यूटर डिवाइस जो है एक ही कम्युनिकेशन लाइन या मुख्य केबल से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। सभी डिवाइस क्या करते हैं, साझा या शेयर्ड के माध्यम से क्या होते हैं, उपयोग करते हैं। तो ध्यान रखें ये क्या होगी, बस टोपोलॉजी होगी। आपको सभी तरह की टोपोलॉजीज पढ़ाई जाएंगी, स्टार क्या होती है, मैश क्या होती है, और इस सवाल का आंसर जो होगा वो क्या होगा, बस टोपोलॉजी होगा। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन आता है, किसी सिस्टम या नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने या खतरा पैदा करने के प्रयास को मोटे तौर पर क्या कहा जाता है, साइबर अपराध कहा जाता है, साइबर अटैक कहा जाता है, सिस्टम हाईजैकिंग कहा जाता है, या डिजिटल अपराध कहा जाता है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन देखो, जब समझ में ना आए ना तो मेरा ये मानना है कि क्वेश्चन को 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ा करो और थोड़ा सा सोचा करो। गलत करने से अच्छा है कि थोड़ा टाइम लगाकर हम उस क्वेश्चन को क्या कर लें, सही कर लें। तो साइबर अपराध होता है क्या, नहीं, इसको हम साइबर अपराध नहीं कह सकते अभी। ठीक है, डिजिटल अपराध होता है क्या, तो नहीं। अब साइबर अटैक होगा या क्या होगा, सिस्टम हाईजैक होगा, है ना। तो ध्यान दें, किसी सिस्टम या नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने या खतरा पैदा करने के प्रयास से, ठीक है, ये खतरा पैदा करने का जो प्रयास है उसको मोटे तौर पर क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है साइबर अटैक। इसको क्या कहा जाता है, साइबर अटैक। आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी कि किसी सिस्टम या नेटवर्क को नुकसान पहुंचाना या डेटा चुराने का कार्य, ठीक है, या इनमें बाधा डालने का जो प्रयास होता है, इसी को हम साइबर अटैक के नाम से जानते हैं। तो इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, साइबर अटैक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पर्सनल कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए जा सकते हैं। तो पर्सनल कंप्यूटर जो है वो आपस में किस चीज से कनेक्ट किए जा सकते हैं भाई, तो ये सर्वर में, सर्वर तो नहीं होगा, सुपर कंप्यूटर भी आंसर नहीं होगा, नोड हो सकता है और नेटवर्क हो सकता है। पर एक बार सवाल को फिर पढ़ें कि पर्सनल कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, तो कनेक्ट हो रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, इसको नेटवर्क बोलेंगे। ठीक है, नोड आपका आंसर सही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि नेटवर्क क्या होता है, तो पर्सनल कंप्यूटर आपस में जुड़कर नेटवर्क बनाते हैं। ये डेफिनेशन आपने पढ़ी है कि पर्सनल कंप्यूटर आपस में जुड़कर क्या करते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, जिससे वे डेटा और संसाधन जैसे कि प्रिंटर है, फाइल आदि है, इन सबको क्या कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं या शेयर कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इसको हम क्या बोलते हैं, डीडीएल बोलते हैं। ये एसक्यूएल की क्या है, कमांड है। एसक्यूएल में 5 कमांड्स पढ़ी हुई हैं, ठीक है ना। तो ये आपको पढ़ाई जाएंगी सारी की सारी डिटेल में, है ना, जिससे हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें आने वाले एग्जाम में। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का फंक्शन क्या है, ठीक है। अभी हम क्या है 2024 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसको हम डीडीएल बोलते हैं, क्या होती है भाई डीडीएल, ठीक है। तो आप बोलोगे डीडीएल का उपयोग जो है डेटाबेस की संरचना या स्ट्रक्चर को बनाने और बदलने के लिए किया जाता है। आपने क्या पढ़ा कि डीडीएल जो है, डीडीएल का उपयोग डेटाबेस की संरचना या स्ट्रक्चर को बनाने और बदलने के लिए किया जाता है। डीडीएल के जो प्रमुख कमांड हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो डीडीएल में आप देखते हो तो डीडीएल में सबसे पहले क्या आता है, क्रिएट। क्या आता है भाई, क्रिएट आता है। क्रिएट के बाद क्या आता है, एल्टर। क्या आता है, एल्टर। और इसके बाद क्या आता है, ड्रॉप, ठीक है। ये हमने पढ़े हुए हैं। तो क्या सवाल में यही कह रहा है, कह रहा है डीडीएल जो डीडीएल है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, इसका फंक्शन कौन सा है, तो क्रिएट भी होता है, एल्टर भी होता है, ड्रॉप भी होता है। तो हम ऑप्शन क्या लगा रहे होंगे, उपयुक्त सभी, मतलब सारे ही क्या होंगे आपके जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ जाएं, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। ये आप देखो सारे आपको क्या हो रहा होंगे, इंग्लिश पार्ट, इंग्लिश वाला पार्ट मिल रहा होगा। तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। आंसर्स मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। चलिए आगे हम देख लेते हैं। तो अब सेकंड क्वेश्चन जो आपका आ रहा है, ठीक है, इस सेट में, तो ये भी आप देखो कि 6 नंबर का है ना, ठीक है। तो देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो 28 मार्क्स बना रहा है ना, ये बड़ा स्कोर होता है 70 मार्क्स के पेपर में, है ना, जिसमें आप आसानी से पास हो जाओगे, ठीक है। तो इसको हमें हल्के में नहीं लेना है। और आगे आने वाले क्वेश्चंस को तो बिल्कुल नहीं लेना। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में 2 ही मिलने चाहिए, 3 वाले में 3 मिलने चाहिए, और 4 वाले में हम पूरे 4 नंबर का प्रयास कर रहे होंगे, तभी हम 90 प्लस क्या कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। चल, तो क्वेश्चन हमारे पास बनता है कि एक रिलेशनल डेटाबेस में खालिस्तान का संग्रह होता है। तो आप सबको पता है कि रिलेशनल डेटाबेस जो होता है वो किस पर बेस्ड होता है भाई, टेबल्स पर बेस्ड होता है। इसमें क्या होती है, टेबल्स बनी होती हैं। टेबल्स को आपस में क्या होता है, आप टेबल का आपस में क्या होता है, रिलेशन हो रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको रिलेशनल डेटाबेस भी हम कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो आंसर क्या बन जाएगा, टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि चार्ट या ग्राफ या मानचित्र का उपयोग करके डेटा और इंफॉर्मेशन को ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, है ना, में संदर्भित करता है। तो कौन करता है, तो इसको हम बोलेंगे डेटा विजुअलाइजेशन। क्या बोलेंगे, डेटा विजुअलाइजेशन, है ना, या आप इसको लिख सकते हो डेटा विजुअलाइजेशन, ठीक है, डेटा विजुअलाइजेशन, ठीक है। डेटा विजुअलाइजेशन क्या होगा, सवाल का आंसर होगा। फिर नेक्स्ट आपसे पूछा है VoIP, ठीक है, ऐसा लिखा होता है VoIP, ठीक है। तो P लिखा है तो एक बात तो समझ में आती है कि ये प्रोटोकॉल है, पर कौन सा प्रोटोकॉल है, तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या है भाई, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसको हम क्या बोलते हैं, VoIP का विस्तृत नाम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि खालिस्तान वह है जहां यूजर ने सोशल मीडिया साइट या वेबसाइट का उपयोग करके जानबूझकर अपने बारे में इंफॉर्मेशन क्या हो, शेयर करी हो। तो इसको हम डिजिटल फुटप्रिंट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, डिजिटल फुटप्रिंट। क्या बोल सकते हैं भाई, डिजिटल फुटप्रिंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5। खालिस्तान पब्लिकली एक्सेसिबल तथा इंटरलिंक किए गए वेब पेजेस का कलेक्शन है जो सिंगल डोमेन नेम शेयर करते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा भाई इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेबसाइट। ऐसा कौन करता है, वेबसाइट। वेबसाइट में आप देखते हो कि पेज इंटरकनेक्टेड होते हैं या इंटरलिंक्ड होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। आप एक पेज पर क्लिक करते हो तो दूसरा पेज ओपन हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेबसाइट्स बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ पेजेस, ठीक है। नेक्स्ट चलिए लास्ट वाला हम देख लेते हैं। आपसे पूछा गया है कि खालिस्तान सोर्स का उल्लेख किए बिना किसी अन्य ऑथर के टेक्स्ट की नकल क्या कहलाता है। तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं साहित्यिक चोरी। क्या बोलते हैं, साहित्यिक चोरी। इंग्लिश में एक वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं प्लेजरिज्म, ठीक है, GIARISM। हिंदी में इसको आप क्या लिख सकते हैं, प्लेजरिज्म, ठीक है। थोड़ा सा अजीब सा शब्द है ना, पर ये इसकी सही, है ना, मुझे लगता है कि ये इसकी सही, है ना, क्या होगी, डेफिनेशन होगी। साहित्यिक चोरी को आप सर्च करेंगे, गूगल पे भी आप सर्च करेंगे तो साहित्यिक चोरी को इस वर्ड या इस नाम से जाना जाता है, ठीक है, प्लेजरिज्म, ठीक है ना। तो आप इसको एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। चलिए
यही वाला पार्ट आपको एज इट इज इंग्लिश में मिल रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित वाक्यों के सत्य सत्य लिखिए, मतलब ट्रू फॉल्स है। ट्रू फॉल्स भी आप देखोगे 6 नंबर का पार्ट आता है, मतलब 6 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। सबसे पहले आता है कि एथिकल हैकर को व्हाइट हैट हैकर के नाम से जानते हैं क्या? तो ये वाली बात क्या हो जाएगी आपकी, सही हो जाएगी, मतलब ये ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रू, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है कि FOSS का पूरा नाम फ्री तथा ऑप्शन सोर्स सॉफ्टवेयर है। यहां पर ओपन नहीं है, ध्यान रखें, पेपर में एज इट इज मैंने कॉपी किया हुआ, यही लिखा था ऑप्शन, ठीक है। फ्री तथा ऑप्शन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो सेकंड वाला हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको कमेंट में बताना है कि FOSS का एक्चुअल फुल फॉर्म क्या होगा, आप मैसेज करके कमेंट में बताएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सिस क्लास की लीजेंड फंक्शन मेथड प्लॉट फिगर में लीजेंड ऐड नहीं करती है ना, तो तीसरा वाला भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये वाली बात जो कही जा रही है, ये बात क्या है आपकी, फॉल्स है, ये गलत है, ट्रू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट 4th नंबर पर हम देखेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में को डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर से इंस्ट्रक्शंस प्राप्त होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, ये वाली बात क्या हो जाएगी आपकी, ट्रू हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं फुल डुप्लेक्स मोड में दोनों कनेक्टेड डिवाइस एक साथ डेटा सेंड तथा रिसीव कर सकती है क्या? तो ये वाली बात भी आपकी क्या है, 5 नंबर पर सही है या ट्रू है कि फुल डुप्लेक्स में ऐसा होता है। एक स्विच में केवल या सिर्फ 2 पोर्ट हो सकते हैं क्या एक स्विच में? तो नहीं, ये वाली बात गलत है। इसमें 8 स्विच या 8 पोर्ट भी हो सकते हैं, 16 भी हो सकते हैं, 24 भी हो सकते हैं। केवल 2 होते हैं या सिर्फ 2 लिखा है, तो ये वाली बात आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, सही नहीं होगी, ठीक है। यही वाला पार्ट आपका एज इट इज इंग्लिश में मिल रहा होगा, सेम, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं सही जोड़ियां या मैच द, है ना, कॉलम्स, ठीक है। सबसे पहले आता है यहाँ पर ट्रोलिंग, फिर लिखा है रिलेशनल अलजेब्रा, फिर लिखा है गूगल क्रोम, फिर लिखा है टिम वर्नर ली, ठीक है, और नेक्स्ट लिखा है CSV फाइल। अब देखो सही जोड़ी जब आप बनाते हो तो जो बिल्कुल सिंपल है आपको एज इट इज 100% या 100% आप श्योर हो कि भाई ये इससे मैच करेगा, तो उसको हम मैच करा दें। बाद में जो बच रहे होंगे उनको हम मैच कराने की क्या कर रहे होंगे, कोशिश कर रहे होंगे। तो सबसे पहले गूगल क्रोम क्या है, एक वेब ब्राउजर है, आप सबको पता है गूगल क्रोम क्या है, वेब ब्राउजर है, तो हम इसको मैच करा देते हैं गूगल क्रोम को वेब ब्राउजर, ठीक है ना। फिर हम बात कर लेते हैं कि जो टिम बर्नर ली है ये क्या है, www से रिलेटेड है, या हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक, या है ना, टिम बर्नर ली जो है इनका नाम किससे जुड़ा होता है, www से जुड़ा होता है, इसको वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं, ठीक है। और हमसे क्या बन सकता है ना, तो हम देखेंगे यहाँ पर जो ट्रोलिंग है ना, ये क्या होती है, साइबर बुलिंग। हमने पढ़ा हुआ है कि जो साइबर बुलिंग है उसके अंदर ट्रोलिंग वर्ड आता है, ठीक है ना, ये इससे जुड़ा हुआ लग रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसके साथ मैच कर जाएगा, ठीक है। अब आपके देखो 3 यहाँ पर बचे हुए हैं, ठीक है, 3 आपके यहाँ पर बचे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर केवल आपके 2 बचे हुए हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। रिलेशनल अलजेब्रा जो है हमने पढ़ा हुआ है, ये किसके अंतर्गत आता है भाई, प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज के अंतर्गत आता है, ठीक है। रिलेशनल अलजेब्रा किससे जुड़ा हुआ है, प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज से जुड़ा हुआ है। अब आपके पास यहाँ पर देखो क्या बचा है, तो आपके पास बचा है CSV फाइल, क्या बचा है, CSV फाइल। अब ग्वाइडो बेन रशम जो है ये तो नहीं हो सकता है ना, ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है, आप कमेंट में बताएंगे ये किस चीज़ से संबंधित है, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इनने किस चीज़ की रिसर्च करी थी या किस चीज़ से ये संबंधित है, का नाम किस चीज़ से जुड़ता है। अब आपके पास देखो एक ही ऑप्शन बचा है, क्या बचा है, ठीक है, सिंपल टेक्स्ट फाइल, है ना, तो CSS भी किससे जुड़ जाएगा, सिंपल टेक्स्ट फाइल से क्या हो जाएगा, ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको मैच करा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम जाते हैं, ठीक है, तो आगे हमें क्या मिलते हैं भाई, एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर देना है। तो जरूरी नहीं है कि हम पूरा एक सेंटेंस लिख रहे हो, ठीक है। अगर कोई चीज़ है जिसका 1 वर्ड है ना आंसर बन रहा है, या 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम उसको कह रहे हैं, तो 1 वर्ड लिख सकते हैं, एग्जाम में हमें अपना टाइम भी बचाना है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है, क्योंकि नंबर तो 1 मिल जाएगा, अगर आपने सही लिखा होगा तो आपको 1 नंबर इजीली मिल जाएगा। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि डेटा एनालिसिस करने के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे लोकप्रिय ओपन सोर्स पाइथन लाइब्रेरी कौन सी है, तो हम अभी पढ़ के आ रहे हैं, ये किसको क्या बोलते हैं अपन, पैंडास, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पैंडास। तो 1 वर्ड में लिख सकते हैं, पूरा का पूरा कॉपी करने की आवश्यकता नहीं है ना, कि हम पूरा इसके अंदर लिख रहे हो, ठीक है, कि डेटा एनालिसिस में उपयोग की जाने वाली सबसे लोकप्रिय ओपन सोर्स पाइथन जो लैंग्वेज है वो पांडास है। तो जरूरत नहीं है 2 लाइन लिखने की, आप सीधा लिख सकते हैं, आपको 1 नंबर एज इट इज मिल रहा होगा, ठीक है। आगे कह रहे हैं प्रत्येक डिवाइस डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक के माध्यम से नेटवर्क पर हर दूसरी डिवाइस से कनेक्टेड होती है, ये क्या कहलाता है, इसी को हम बोलते हैं मैश टोपोलॉजी। क्या बोलते हैं, मैश
टोपोलॉजी, ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, मैश टोपोलॉजी, ठीक है। आगे हम देख लें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा फंक्शन सेलेक्ट किए गए कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करता है। कौन सा फंक्शन ऐसा करता है, तो हमने पढ़ा हुआ है ये क्या होता है भाई, मैक्सिमम फंक्शन या मैक्स फंक्शन हम इसको बोलते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन डेटा या फाइल्स को चुराने या मैन्युपुलेट करने के लिए किसी नेटवर्क या कंप्यूटर में अनऑथराइज्ड एंट्री क्या कहलाती है, तो इसको हम हैकिंग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, हैकिंग। एक शब्द में क्या कह सकते हैं इसको, हैकिंग कह सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे लिखा है इंटरनेट पर कम्युनिकेट करने मैसेजेस को इंटरेक्ट या इंटरचेंज करने की प्रोसेस क्या कहलाती है ना। तो हमने पढ़ा हुआ है, इसको हम बोल सकते हैं कम्युनिकेशन, है ना, प्रोसेस ऑफ, है ना, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, है ना, या दो व्यक्ति जब सूचनाओं को साझा करते हैं या उनका आदान प्रदान करते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, कम्युनिकेशन कहलाती है। ये इसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑनलाइन कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैसेजेस की बात हो रही है ना। तो ऑनलाइन कम्युनिकेशन भी लिखा सकते हो आप, है ना, लिख सकते हो, या कम्युनिकेशन भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये आपके हो गए सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। अब हम पेपर देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आगे हैं। आगे आपको 1 से 2 पार्ट इस क्लास के और मिल रहे होंगे, 2024 के 1 से 2 पार्ट आपको और मिल रहे होंगे, जिसमें हम देखेंगे, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 20 तक, वो क्वेश्चंस मैं आपको काफी डिटेल से समझाऊंगा। इसलिए मैंने इस वीडियो को एक वीडियो में सारी चीजें नहीं ली, कि हम भी इतने बड़े वीडियो को नहीं देख पाते 2 से 3 घंटे के, तो मैं इन चीजों को आपको 2 से 3 पार्ट के अंदर कवर कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर हम, है ना, 12 तक या 15 तक कोशिश करेंगे एक पार्ट में हम ले लेंगे, और फिर क्वेश्चन नंबर 16 से हम 20 तक पार्ट करेंगे कि हम एक पार्ट में ले लेंगे, क्योंकि मैं दोनों क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 हम देखेंगे, तो क्या एसक्यूएल प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, आपको ये 2 नंबर में लिखना है, ठीक है। तो अब इसको मैं बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा, है ना, कि डेटा, ठीक है, कंसिस्टेंसी क्या होती है। तो दोनों क्वेश्चंस में आपको, है ना, 2 नंबर के अंदर बताऊंगा कि ये 30 वर्ड में आप इसका बेस्ट आंसर कैसे लिख सकते हैं कि आपको पूरे 2 नंबर एग्जाम के अंदर मिल रहे हैं, ठीक है। कोशिश करनी है कि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो हम सवाल के अंदर या इस क्वेश्चन के अंदर 2 से 3 पॉइंट्स बहुत बेस्ट लिख रहे हो, जो इस चीज से जुड़े हो या इससे कनेक्टेड हो, ठीक है ना, और जो इसको बिल्कुल क्लियर रखते हो, ठीक है। देखो एक बात समझना पड़ेगा, बोर्ड एग्जाम के अंदर या किसी भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के अंदर, चाहे आप सिविल सर्विसेज की बात करते हो या बोर्ड एग्जाम की बात करते हो, यूपीएससी पीएससी की बात करते हो, तो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के अंदर आप जो लिख रहे हो उसी से सारा इंपैक्ट पड़ता है कि आप कितना शानदार, है ना, आप लिख रहे हो, या आंसर राइटिंग आपकी कितनी अच्छी है, उसी से आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल रहे होते हैं, है ना, या ये तय होता है कि आपकी जो इंटेलिजेंस है, आप कितने इंटेलिजेंट हो, या आपने कितने शानदार आंसर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अब दूसरी बात होती है, एक बात होती है कि अपने आंसर को बहुत घुमा फिरा के बहुत ज़्यादा शब्दों का उपयोग करके लिखना, ये सबसे गलत मेथड माना जाता है, ये सबसे, है ना, बुरा मेथड माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि जब पढ़ने वाला, है ना, आपकी बातों को पढ़ता है तो परेशान हो जाता है, बहुत सारा पढ़ना पड़ता है तब कोई बात समझ में आती है। तो सबसे बेस्ट अप्रोच जो होता है वो सबसे कम वर्ड्स में आप चीज़ें लिखनी होती है। 30 वर्ड भले लिखा हुआ, पर अगर आपने 20 वर्ड में अपनी बात को बहुत बेस्ट तरीके से बताया हुआ है, कम से कम शब्दों में, तो सामने वाला उसको एक बार में ही समझ जाएगा। आपने उन वर्ड्स को अंडरलाइन किया हुआ है तो सामने वाला देखकर आपकी कॉपी समझ जाएगा, उसको पढ़ना नहीं पड़ेगा, वो देख के समझ में आ रहा होगा कि आपने शानदार लिखा, आपको 2 नंबर मिल रहे होंगे, आपको 3 नंबर मिल रहे होंगे, आपको 4 नंबर मिल रहे हैं। तो आंसर राइटिंग का जो बेस्ट अप्रोच है वो आपको अपनी कॉपी के अंदर लेके आना है, ठीक है। मैं आपको इसलिए ये सारी चीजें बता पा रहा हूं क्योंकि मैंने, है ना, यूपीएससी की प्रिपरेशन करी है, ठीक है ना, या मैंने पीएससी एग्जाम्स में मेंस लिखे हुए हैं, तो इसलिए मैं आपको चीजें बहुत अच्छे तरीके से बता पा रहा हूं। दूसरा, मेरे जो बैकग्राउंड है वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मेरा बैकग्राउंड है, तो इसीलिए मैं आपको कंप्यूटर के ऊपर चीजें बता पा रहा हूँ, ठीक है, या इन सब्जेक्ट्स को मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन में लेकर चल रहा हूँ। एक तो मेरा बैकग्राउंड जो है वो कंप्यूटर से है, ठीक है, और दूसरा मैंने जो सिविल सर्विस एग्जाम है उनकी प्रिपरेशन करी है, उन एग्जाम्स को मैंने लिखा है, ठीक है, या मेंस लिखे हैं, तो इसलिए मैं चीज़ें आपको आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से बता पा रहा हूँ। दोनों का कॉम्बिनेशन आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको दे रहा होगा। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को, है ना, बताया हुआ है जो बहुत एग्जाम को लेकर परेशान थे, वो एग्जाम्स के अंदर आप देखोगे तो 90 या 95 मार्क्स लेकर आए हुए 10th या 12th एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। तो मैं इसीलिए सारी चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ कि आप भी ऐसा कर रहे हो, ठीक है, ठीक है, और आप भी इन चीजों को बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे हो। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं 7th नंबर का क्वेश्चन, कि फाइल सिस्टम क्या है। आपसे पूछा गया व्हाट इज फाइल सिस्टम, ठीक है। फिर आपसे पूछा है कि टिम फंक्शन को सिंटैक्स और उदाहरण के साथ समझाइए, है ना। ट्रिम फंक्शन जो है आपका, इसको क्या करना है, आपको समझाना है सिंटैक्स के साथ और उदाहरण के साथ, है ना, ठीक है। पांडा लाइब्रेरी के विषय में लिखिए, 2 नंबर में आपसे पूछा गया है। पाइथन में सीरीज की विशेषताएं बताइए, सीरीज के बारे में लिखिए, ठीक है। चलिए आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
लाइन प्लॉट क्या है संक्षिप्त में बताइए, ठीक है। डाटा विजुअलाइजेशन के कोई 2 लाभ लिखिए। दोनों क्वेश्चंस हम कर रहे होंगे, ठीक है, आने अगले क्लासेस में या आने वाली क्लासेस में। ई कॉमर्स वेबसाइट्स के विषय में लिखिए, ठीक है, या ट्री टोपोलॉजी की विशेषताएं बताइए। तो आपके पास कोई सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ पर चॉइस होती है, आप 2 में से कोई भी क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बस यहाँ पर एक चीज़ से बचना, मैंने देखा बच्चे क्या करते हैं कॉपी में, सबसे पहले ई कॉमर्स वेबसाइट्स के बारे में लिखने लगे। अब 2 लाइन या 3 लाइन उन्होंने लिखी, उसके बाद उनको लग रहा है कि यार ये आंसर मेरा ठीक नहीं लग रहा, मैं ट्री टोपोलॉजी बहुत अच्छे से लिख सकता हूँ, तो वो इसको कट कर देंगे, फिर ट्री टोपोलॉजी लिखेंगे, तो देखेंगे कि नहीं यार वो वाला बेस्ट था, इसको काट के फिर। तो इस चीज़ से बचना है। आप भले यहाँ पर 1 मिनट का टाइम ले लें या 30 सेकंड का टाइम ले लें ये सोचने के लिए मैं कौन सी चीज़ बहुत बेस्ट लिख सकता हूँ, तो उस चीज़ को एक बार लिखेंगे। क्योंकि एग्जाम में बार बार हम इसको कट करते हैं या फिर से लिखते हैं, तो इससे भी नेगेटिव इंपैक्ट आपके एग्जाम के अंदर जा रहा होता है, आपकी मार्किंग कम हो रही होती है कि बार बार आप क्वेश्चन को काट रहे हो, ठीक है। तो ऐसा हमें करने से बचना है। एक आध बार कॉपी में कहीं एक आध जगह थोड़ा बहुत चल जाता है, बट पूरी कॉपी आप इस तरीके से करोगे तो आपकी कॉपी स्टार्टिंग से ही उसका इंप्रेशन या प्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, कॉपी का खराब हो जाएगा। तो इस चीज़ से हमें बचना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ई वेस्ट की समस्या को नियंत्रित कैसे करते हैं, लिखें, ठीक है। या आप खुद को साइबर बुलिंग से कैसे बचा सकते हो, ठीक है, या ये क्या होता है, ठीक है, इसको हम समझ रहे होंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 12 हैकर्स। हैकर्स के प्रकारों में स्क्रिप्ट है ना, जो किडीज है, इनको हमें क्या करना है, लिखना है या बताना है हैकर्स के प्रकारों में, ठीक है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है ट्रेडमार्क क्या है, तो ट्रेडमार्क हम पढ़ रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 13, है ना। अब यहाँ तक आप देखते हो सारे क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं, फिर आप देखोगे यहाँ तो 3 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, और लास्ट में हमने देखा था कि 16 से 20 तक आपके जो होते हैं वो 4 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो संक्षिप्त में आपको टिप्पणी लिखना है या शॉर्ट नोट लिखना है। सबसे पहले आता है इक्विज्वाइन क्या होता है, ठीक है। और नेक्स्ट आपसे पूछा ऑर्डर बाय क्लॉज क्या होता है, इन दोनों के बारे में आपको लिखना। 3 नंबर में लिखना, तो वही हम उसी तरीके से 2 3 लाइन में इनके बारे में बता रहे होंगे, जिससे बात हम जो बता रहे हैं वो स्पष्ट रूप से सामने वाले को समझ में आ जाए और हमें मार्क्स पूरे मिल जाए, ठीक है। बहुत ज़्यादा लिखने से बचना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लिखने से आपके क्वेश्चंस भी छूटेंगे। मेरे पास आज भी कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे कि सर हम एग्जाम में 2 क्वेश्चन हमारे छूट गए थे। वो क्वेश्चन एग्जाम में अगर आपके छूट रहे हैं तो आप कभी भी 100 मार्क्स एग्जाम के अंदर या 90+ मार्क्स नहीं ला सकते हो। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन तो आपके छूट गए ना, अब वो नंबर तो आपको मिल नहीं रहे। पर अगर आपने पूरा 100% अटेम्प्ट किया होगा तो हम कह सकते हैं कि भाई हमें जो है वो 95 या 90 मार्क्स मिल जाएंगे। तो पेपर हमेशा 100% अटेम्प्ट करना है टाइम के अंदर। हमारे पास लास्ट में 10 से 15 मिनट का टाइम शेष रह जाए एग्जाम में, और हम अपनी जो कॉपी है उसमें सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लें। इस तरीके से हमें अप्रोच के साथ, टाइम मैनेजमेंट के साथ चलना है। तो अगर आपको इन सारी चीज़ों को सीखना है कि हम आंसर राइटिंग कैसे करें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, तो इस वीडियो के लास्ट में मैंने आपको एक प्लेलिस्ट दी हुई है। उसमें सारे मैंने 13 से 14 क्लासेस बनाए हैं या लेसन्स बनाए हैं, जिनमें सारी चीज़ों को एक छोटी से छोटी बारीक चीज़ें को पॉइंट टू पॉइंट्स मैंने बताया हुआ है कि एग्जाम में कौन सी गलतियां नहीं करना, आप कैसे एग्जाम के अंदर 90 या 95+ मार्क्स एग्जाम के अंदर लेकर आ सकते हैं। सारी चीज़ों को बताया गया है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ आप देखोगे यहाँ पर आपको, है ना, ऑप्शनल यहाँ पर रखा गया। एक क्वेश्चन आपको इसके ऑप्शन में और दिया गया है, ठीक है। यहाँ भी आपको संक्षिप्त में क्या करना, शॉर्ट नोट लिखना है, टिप्पणी बतानी है। SQL रीनेम टेबल और SQL ड्रॉप टेबल, इनके बारे में आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14, सीरीज तथा डेटा फ्रेम, है ना, के मध्य आपको क्या बताना है, संबंध यहाँ पर बताना है, ठीक है। डेटा फ्रेम और जो आपकी सीरीज है उन दोनों के बीच आपको क्या बताना है, डिफरेंस बताना है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा है एनाकोडा डिस्ट्रीब्यूशन को परिभाषित करें, ठीक है, या इसको परिभाषित करें, ठीक है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 आता है एक्टिव हब और पैसिव हब आपको बताना है, ठीक है। ये हब हम जब पढ़ते हैं तो इसमें 2 पार्ट्स में इसको हम पढ़ते हैं, एक्टिव हब और पैसिव हब, 2 टाइप में पढ़ते हैं कि ये क्या होता है, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या है, ठीक है। इसमें आपसे पूछे कि पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर के लाभों को आपको क्या करना है, बताना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आप देखोगे आपके 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन या 4 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 16, सोशल इंजीनियरिंग अटैक से आप क्या समझते हैं। सोशल इंजीनियरिंग अटैक, इसके बारे में बताना है। इंटरनेट का परिचय अपने शब्दों में आपको देना है। आपको यहाँ डिसाइड करना है कि कौन सा क्वेश्चन बेस्ट होगा जिसमें हम 4 नंबर लेकर आ सकते हैं। ये डिसीजन भी बहुत सही हमारा होना चाहिए। गलत डिसीजन अगर आप ले लेते हो तो यहाँ आपकी मार्किंग जो है वो कम हो जाएगी। हम उस चीज़ को अगर बहुत अच्छे से नहीं लिख पा रहे हैं तो वहाँ डेफिनेट सी बात है, जाहिर सी बात है कि आपके नंबर वहाँ पर कम हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, है ना, मैं आपसे पूछा गया है निम्नलिखित फंक्शंस को सिंटैक्स के साथ आपको समझाना है ना। नाउ फंक्शन, डेट फंक्शन, मंथ फंक्शन और आपका क्या है, ईयर फंक्शन, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके का है, निम्नलिखित एग्रीमेंट फंक्शनों की व्याख्या करना है सिंटैक्स के साथ, एवरेज, काउंट, मिनिमम, है ना, या सम। तो ये ज़्यादा इजी लग रहा है, आप इनको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। पर मैं आपको जब पेपर सॉल्यूशन करवाऊंगा तो मैं दोनों ही आपको पार्ट, ये दोनों ही क्वेश्चन लेकर चल रहा हूँ, जिससे आपकी तैयारी डबल तैयारी हो रही हो। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम्स में रिपीट होते हैं तो आप इनको बड़े आसानी से देख सकते हो। हमने लास्ट ईयर देखा है, ठीक है, मैंने 10th का भी बच्चों को करवाया था, तो 10th में भी लास्ट ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए थे, और 12th में भी ये चीज़ देखी गई। एज इट इज क्वेश्चन सीधे हमें देखने के लिए बोर्ड एग्जाम में मिल जाते हैं, ठीक है ना।
ना। और ऐसा होता भी है कि 40 से 50% चीज़ें एज इट इज़, है ना, ये कभी कभी इससे ज़्यादा भी हमें एग्जाम में एज इट इज़, है ना, प्रीवियस सालों की देखने के लिए मिल जाती है और हमें एक बेस भी मिल जाता है कि एग्जाम में किस तरीके से तैयारी करनी है। तो लास्ट ईयर के जो पेपर्स हैं, ठीक है ना, वो बहुत जरूरी है, ठीक है, उनको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल हम आगे बात कर लेते हैं कि उदाहरण देकर आपसे पूछा गया कि हेड फंक्शन और ट्रेल मेथड को आपको क्या करना है, समझाना है, ठीक है। फिर आपसे पूछा है सीएसवी डेटा से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक इसको समझाइए या लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा है रिंग और बस टोपोलॉजी के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपसे 4 नंबर में पूछा गया है, ठीक है। फिर पूछा गया राउटर और स्विच के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, तो यहाँ भी आप देखोगे ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो अभी हमने देखा था कि क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर सारे 20 तक जो क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन में क्या है, आंतरिक विकल्प है। आपके पास चॉइस है कि आप ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो या उसके नीचे वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आगे कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के उपयोग के फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है, बताइए, ठीक है। व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ यूजेस टेक्नोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, ठीक है, क्वेश्चन ये यहाँ पर हो रहा था, है ना, और ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, है ना, 2000 या 2000 के महत्वपूर्ण गुण विस्तार पूर्वक बताइए। तो हम कोशिश कर रहे होंगे एक्ट को हम 2 लाइन में समझा रहे होंगे, फिर हम इसमें 4 पॉइंट्स में, 5 पॉइंट में, है ना, एक लाइन में या 2 लाइन में हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे वर्ड लिमिट हमें 130 शब्दों में इसको कंप्लीट करना है, ठीक है ना। ये कमेंट्स में आपको बता चुका हूँ कि बच्चों को, है ना, जो लास्ट ईयर मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज बनाई थी जिसमें मैंने 100 क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे पूरी बुक से, है ना, उन क्वेश्चंस में से आप देखोगे कि आपको 90% चीज़ें एग्जाम के अंदर एज इट इज देखने के लिए मिल रही थी। और जो 10% चीज़ें हैं वो आगे पीछे आप देखोगे तो जो लेक्चर्स मैंने करवाए हैं वहाँ से वो चीज़ें आप देख सकते हो, है ना। इसीलिए बच्चे कह रहे हैं कि सर 100% चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकती हैं, ठीक है। चलिए एक जरूरी बात आपके लिए मैंने अभी जैसे बताया था कि आप सीधे ही क्या कर रहे होंगे, चैनल पर प्ले लिस्ट के अंदर जा रहे होंगे, ठीक है। चैनल पर सीधे ही क्या होगा, आप प्लेलिस्ट के अंदर जा रहे होंगे, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा होगा हाउ टू स्कोर 90+ मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम, है ना। ये बोर्ड एग्जाम के लिए ही, बच्चों के लिए ये सीरीज बनाई गई है। इस सीरीज में आप देखोगे, है ना, तो आपको बहुत सारी क्लासेस यहाँ पर मिल रही होंगी, है ना, जिसमें ब्रेन फंक्शन बताया हुआ है। अभी आपके एग्जाम में टाइम है 5 से 6 दिन का, तो आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं सारे लेक्चर ना, आधे घंटे की क्लासेस हैं, ठीक है। लगभग 13 से 14 क्लासेज हैं, तो आप इसको इजीली देख सकते हो एग्जाम के पहले। इसमें सारी टेक्निक्स बताई गई है, कैसे पढ़ना है, कैसे चीज़ों को याद रखना है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, आपका ब्रेन फंक्शन बताया गया है, आपको उसको, है ना, एग्जाम में बेटर कैसे यूज़ करना है, उसका 100% आप, है ना, जो आउटपुट है वो कैसे ले सकते हो, एग्जाम में कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी, ठीक है ना, और आपने वीडियो जो है वो पूरा देखा होगा, ठीक है। तो अगर आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई हैं तो आप इस क्लास को क्या कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो। एग्जाम में भी आप देखोगे, है ना, तो हमारे पास 6 दिन का टाइम है, ठीक है। आज से अगर हम काउंट कर रहे हो तो आज 20 तारीख है, हमारे पास 6 दिन का टाइम है। ये क्लास में जो है 20 फरवरी को बना रहा हूँ, ठीक है। आज मॉर्निंग में ही मैंने बताया था कि आईटी का एग्ज़ाम हुआ था, है ना, तो मैं उन क्लासेस में लगा हुआ था। वो सारी क्लासेस मैंने कल ही कंप्लीट कर ली थी, है ना। आज मैंने सोचा कि आईपी का एग्ज़ाम 27 तारीख को है, तो इसके लिए क्लासेस बनाई जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं बहुत जल्दी, ठीक है। इसके अगले पार्ट में हम क्वेश्चंस के साथ बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ रहे होंगे। अगले 1 से 2 पार्ट में इस पेपर को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम एक दूसरा पेपर डिस्कस कर रहे होंगे, फिर एक तीसरा पेपर डिस्कस कर रहे होंगे, है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, या ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर कर रहे होंगे तो सभी को फ़ायदा मिल रहा होगा, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ।